सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को नमन है। एकमात्र वही है, वही से मेरा मतलब परमात्मा है जो सतचित आनंद स्वरूप है। सनेमही माता और नित्य आनंद स्वरूप परम पिता है। एकमात्र वही है जो आपकी आंखों से देख रहा है, सुन रहा है, जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न अवस्था में भी वही है, जिससे समस्त जड़ चेतन दिख रहा है। आप मनुष्य हैं, देह हैं, यह आप जानते हैं, परंतु इनमें से कौन है आप, कौन है यह मैं, यह नहीं जानते। जानेंगे कैसे? कोई विधि नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई पता नहीं है। आप किसी जानकार से ही उसके बारे में जान सकते हैं, तभी उसे ढूंढ सकते हैं। प्रदत्त है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। यदि वह आप जान गए तो आप अध्यात्म मार्ग के सर्वोच्च स्तर पर हैं। यदि नहीं जाने तो वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण पढ़कर भी आप कुछ नहीं जान पाए। आपने केवल कुछ शब्दों को रटा, कंठस्थ किया, फिर उन्हें बोल दिया। निज अनुभव से आपने कुछ भी नहीं बताया जो जानने योग्य है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, ईश्वर को जानना। हम क्या कर रहे हैं? जो उसमें लिखा हुआ है उसका संस्कृत से हिंदी अनुवाद करके पढ़ रहे हैं, या संस्कृत में ही पढ़ रहे हैं। पढ़ने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। यदि किसी ने कहीं शक्कर शब्द लिखा हुआ पढ़ लिया तो वह चाहे लाखों वर्षों तक भी उसे पढ़ता रहे या शक्कर शक्कर शब्द रटता रहे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। बल्कि जो शब्द शक्कर है उसकी खोज करके कि यह कहां से प्राप्त होती है, उसे खाकर तभी हम शक्कर जो शब्द है उसके महत्व को समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना, संस्कृत का पूर्णतः बोध होना, तभी वेदादि शास्त्र पढ़ सकते हैं, जिसके लिए कई वर्ष लग सकते हैं। आधी आयु तो बचपन में ही व्यतीत हो जाती है, कुछ आयु युवावस्था में व्यतीत हो जाती है, कुछ आयु
ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसमें लग जाती है, तो आयु भी कम है। आप अभी से प्रभु भक्ति भजन ध्यान सुमरण करें। कल पर मत छोड़े, कल का नाम तो काल है। मृत्यु हर समय मानव के साथ साथ है। पता नहीं कब प्राण पखेरु उड़ जाए। आपने कितना काम किया है और कितना काम अभी बाकी है, मृत्यु इस बात की परवाह नहीं करती। इसलिए प्रतिक्षण भगवान का नाम सुमरण करें, उसका जप करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, व्यर्थ अपनी ऊर्जा को न खोएं। सकारात्मक सोच के साथ परोपकार के कार्य करते रहें, सदकर्म करते रहें, क्योंकि एक कैमरा आपको नित्य देख रहा है, नोट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप उस आंख से बच नहीं सकते जो भगवान की आंखें हैं। जहां तक घर की बात है, घर तो पूरे संसार में केवल मात्र एक ही है, वह है भगवान का परम धाम। बाकी आप जिन घरों में रहते हैं उनमें आप समझें जैसे कोई अतिथि कुछ समय के लिए किसी घर में ठहरता है फिर चला जाता है, वह उसे अपना नहीं समझता। ऐसे रहें। यह घर कुछ दिन के लिए ही एक सराय है, ठहरने का स्थान है। तुम क्या कर रहे हो ये दुनिया देखती है, तुम क्यों कर रहे हो यह भगवान देखते हैं। सारी दुनिया मिलकर भी हमारा उतना भला नहीं कर सकती जितना हम स्वयं कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ शरीर के लिए है, आखिर शरीर किस लिए है यह सोचे विचारे और नित्य ही भगवान का ध्यान करें। किसी जानकार से जान करके उस पर